नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की अहम खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया लालसोट को परिवर्तित बजट 2024-25 में मिली सौगातों के लिए हुई धन्यवाद सभा को संबोधित। हरियाली तीज पर हरियाली से सराबोर होगा राजस्थान, एक ही दिन में प्रदेशवासी लगाएंगे 2 करोड़ पौधे। और मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना में प्रतिवर्ष 30,000 विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। परिवर्तित बजट 2024-25 सभी वर्गों के लिए समावेशी बजट है। राज्य सरकार ने इस बजट में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा का निर्धारण किया है। श्री शर्मा रविवार को दौसा के डूंगरपुर राहुवास में परिवर्तित बजट 2024-25 में मिली सौगातों के लिए आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन प्रतिनिधियों की क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्परता से काम कर रही है और इस बजट में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की मांग को व्यापक स्तर पर शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने ERCP का मार्ग प्रशस्त किया है। हमारी सरकार ने 1.5 महीने के अंदर ही संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत PKC ERCP का MOU किया और इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का रोड मैप बना लिया है। ये परियोजना दौसा सहित पूर्वी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी, जिससे क्षेत्र में भरपूर पानी मिलेगा और कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ ही यहाँ उद्योगों का भी विकास होगा। यहाँ का क्षेत्र किसान का क्षेत्र है। यहाँ के किसान को जमीन भी है, यहाँ का किसान मेहनत कश भी है, लेकिन यहाँ के किसान को एक ही दिक्कत थी और वो थी खेती के लिए पानी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था। हमने संकल्प पत्र में वादा किया था 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 27 जनवरी को ERCP का MOU करके हमारी सरकार ने आपके सामने बता दिया। और यही नहीं, आने वाले समय में जल्दी ही हमारी उस परियोजना का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास होने वाला है और उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे इसी क्षेत्र को मिलने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को बूंदी जिला स्थित केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पुनः जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार इस क्षेत्र में आए स्पीकर बिरला का कार्यकर्ताओं और कई सामाजिक संस्थाओं और संगठनों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। जिले के सिंता से शुरू हुआ स्वागत का क्रम केशवराय पाटन कापरेन से लेकर लाखेरी तक ऐसा चला कि महज 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे से अधिक लग गए। जहां जहां से बिरला का काफिला निकला वहां स्वागत के लिए लोग उमड़ते रहे। पाटन और कापरेल में काफिला रोड शो में तब्दील हो गया। श्री बिरला ने भी प्रत्येक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार किया। आगामी 7 अगस्त हरियाली तीज के अवसर पर इस बार पूरे प्रदेश में हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगभग 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश की पहाड़ियों, चारागाह भूमि, सड़क किनारे, विद्यालयों, अमृत सरोवर, जल स्रोतों के किनारे पौधरोपण कर प्रदेश को हरा भरा बनाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए आज शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 50 जिलों की तैयारियों और माइक्रो प्लानिंग को लेकर समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव आशुतोष AT पेडनेकर, स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल, पंचायती राज शासन सचिव रवि जैन, आयुक्त स्कूल शिक्षा अविचल चतुर्वेदी, आयुक्त EGS टीना डाबी ने प्रत्येक स्तर पर की जा रही तैयारियों को सुनिश्चित किया। सभी जिला कलेक्टरों ने वृहद स्तर पर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। श्री अभय कुमार ने कहा कि जो पौधे लगाए जाएं, उन्हें बचाना भी जरूरी है। उन्होंने लगाए जा रहे सभी पौधों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पौधों की जानकारी हरियालो राजस्थान ऐप और भारत सरकार के मेरी लाइफ ऐप पर अपलोड की जाए
जाए। उन्होंने इस अभियान में जन सहभागिता को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी राजस्व ग्रामों में पौधों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए ताकि अभियान को अधिक सफल बनाया जा सके और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाली तीज का त्योहार राजस्थानी महिलाओं में विशेष महत्व रखता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस अवसर पर महिलाओं को लहरिया परिधान पहनकर पौधरोपण कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही आमजन को भी निःशुल्क पौधों का वितरण किया जा रहा है। राज्य बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने और पालन का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम को सतत रखने के लिए मल्टी सेक्टरोल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान की घोषणा की गई है। और अब विधानसभा में आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कहा कि पालनहार योजना में कैंसर पीड़ित माता पिता के बच्चों को लाभान्वित करने का निर्णय नीतिगत है और इस पर जांच के बाद विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि विधवा माता के सभी बच्चों को योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उसमें निवेदन करना चाहूंगा कि जो जितने भी स्कूलें हैं जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, स्कूलों से पालनहार योजना के नए लाभार्थियों की शीघ्र सूचना मंगवाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालय प्रभारियों के निर्देश हेतु अपने विभाग के द्वारा शिक्षा मंत्रालय और माननीय शिक्षा मंत्री से समन्वय कर आने वाले समय में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे ताकि पालनहार में जो योजना से लाभान्वित है उसमें कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है उसके पीड़ितों को भी इसमें जोड़ा जा सके, लाभ दिया जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अधिकतम विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकार योजना को और बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ऐसी किसी भी योजना को बंद करने की मंशा नहीं रखती जो राजस्थान के विद्यार्थियों के हित में हो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। ये सही है कि पूर्व सरकार द्वारा प्रथम बार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू किया गया। पहली बार इसमें 10,000 स्टूडेंट के लिए आरक्षित की गई थी। जब 2022-23 आया तो उसमें संशोधन करके 15,000 विद्यार्थियों के लिए इसको लागू किया गया। वर्ष 2023-24 में जब इस योजना को लाभ अधिकतम लोगों को मिलने लगा तो सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी और जब ये सरकार ने योजना लागू की विद्यार्थियों में अच्छा मैसेज भी गया और 30,000 के बदले में पिछले साल तक लगभग 20 से 22,000 के करीब स्टूडेंट इस कोचिंग योजना के अंदर लाभान्वित हो रहे थे। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी योजना को बंद करने का विचार नहीं रखती जो राजस्थान की जनता के छात्रों के हित में है। बढ़ते हैं आगे। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र थानागाजी के सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र स्थित सरिस्का गेट से टहला गेट और पांडुपोल मंदिर मार्ग पर अच्छी गुणवत्ता पूर्वक ग्रेवल सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधापूर्ण आवागमन प्राप्त हो सकेगा। वन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। वहीं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट स्किल पॉलिसी बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके माध्यम से वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्ष की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार नई औद्योगिक पॉलिसी बनाने की कार्रवाई कर रही है। उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जो ये फैक्ट्री एक बार शुरू हुई वो अगर लगातार चलती रहे तो उसके अंदर बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। कोई फैक्ट्री चले उसके बाद चलकर बंद हो जाए, अभी फिलहाल रीको के और इंडस्ट्री के कानूनों के अंदर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और इसीलिए हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज चलते हुए बंद हो जाती हैं तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर नई उद्योग पॉलिसी जिसमें युवाओं को लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर नई उद्योग पॉलिसी प्रक्रियाधीन है, उसको बनाया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। जयपुर शहर में तीज मेले पर राज्य सरकार ने आधे दिन का अवकाश घोषित किया है।
है। 7 अगस्त को तीज के त्योहार के दिन जयपुर स्थित राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।